वेलकम टू डी कुमार लाइफ एंड क्लासेज। आई एम जयंत कुमार। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सर्कुलर आया हुआ, नोटिस आया हुआ है कि यदि कोई भी स्टूडेंट है जो आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है तो वो AK2 के संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पहल लिया गया है AK2 के द्वारा। तो वो इम्पोर्टेंट क्या है उस पर आज हम लोग पूरा डिस्कस करने चल रहे हैं। लास्ट तक वीडियो देखेगा, आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए यूपी टेक की यदि हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल, ये आपका काउंसिल है जिसने कि डिसाइड किया गया है कि जो यदि बच्चा बीटेक या MBA या किसी भी अनदर कोर्स में जो AK2 के संबंधित कार्य में लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या हो सकता है, वो चीज़ हम बताया जा रहा है। तो ये नोटिस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस जो आपका बताया गया है, नोटिस जैसे आपका बीटेक में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो पहले क्या होता था, जेई मेंस का एग्जाम देता था, जेई के थ्रू ही एडमिशन ले सकता था। अब क्या हुआ, विशेष काउंसलिंग अब आपको AK2 के द्वारा होगा। जैसे जेई मेंस के थ्रू भी आप ले सकते हैं, CUT UG के थ्रू। लेकिन यदि कोई बच्चा जेई मेंस या CUT का फॉर्म नहीं भरा है तो इंटरमीडिएट 10+2 लेवल पे भी क्या होगा, उसकी काउंसलिंग होगी। अब उसकी काउंसलिंग कैसे होगी तो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे अभी। प्लस B फार्मा से काफ़ी आपके कोर्सेज हैं, BCA, ये सभी कोर्सेज हैं, वो यदि 10+2 किया हो तब भी आपको ले सकता है एडमिशन। यहाँ पे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है MBA वाले बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर जैसे MBA MCA करना चाहते हैं तो यदि हमने CUT के PG का फॉर्म नहीं भरा है, क्या हमारा AK2 के संबंधित कॉलेज में हो सकता है? तो बोला गया यस। एक तो CUT PG का एग्जाम दिए हो उसके माध्यम से होगा। दूसरा आपका देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री एज पर एप्लीकेशन, माने आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो उससे भी क्या होगा, आपका यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि सर यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन करने, फॉर्म भरने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है कि यूपी टेक के द्वारा जो है अब आप लोग का एडमिशन AK2 के संबंधित कॉलेज में डायरेक्ट आपका होगा काउंसलिंग के थ्रू। अब उसके लिए कुछ आपके इन्फॉर्मेशन वो चीज़ हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि जो भी बच्चा आपका जो रजिस्ट्रेशन जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, यदि नहीं दिया है तो ऐसे बच्चों का आपका 30 जून 2025 तक ओपन किया गया है रजिस्ट्रेशन। तो आप क्या करेंगे, अपना आप 30 जून तक जो नॉन जेई CUT कैंडिडेट हैं उनके लिए है दोस्तों। तो 27 से लेकर के 30 जून के बीच में वो आपका स्पेशल काउंसलिंग उनका होता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है तभी आपको, और रजिस्ट्रेशन कराने से एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा और स्कॉलरशिप आने का चांस आपका 100% होगा। एडमिशन का जो आपका है डिफरेंट जो सीट अलॉटमेंट होगा 4 राउंड में किया गया है। इसमें जो लास्ट डेट अभी तक बताया गया है कि 15 अगस्त 2025 तक ही लास्ट डेट रहेगा आपके एडमिशन का। तो दोस्तों आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। जो जेई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, CUT UG नहीं दिए हैं या PG नहीं दिए हैं, वो आप अपना रजिस्ट्रेशन 30 तारीख तक नहीं हो आप करा दें। अब रजिस्ट्रेशन कराएं तो कैसे कराएं, तो आपको क्या करना है, आपको यूपी टेक की साइट पे जाना है। यूपी टेक की साइट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक काउंसलिंग या CUT PG काउंसलिंग, ये सब चीज़। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है, रजिस्ट्रेशन फी फॉर यूपी टेक बीटेक काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए इस टाइप का आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे बहुत चीज़ ध्यान देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसमें 2 चीज़ आएगा। एक आपका है काउंसलिंग के थ्रू आप लेना चाहते हैं UP माने जेई मेंस के थ्रू। यदि जेई मेंस के आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप आइकॉन आप ओपन कर सकते हैं, वो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू कैंडिडेट, ये रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा AK2 का। तो यहाँ पे लिखा गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड अपीयर जेई मेंस। तो जेई मेंस में याद दिया, जो बच्चा जेई मेंस में नहीं दिया है तो क्या करेगा, जो अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको आइकन दिया गया है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन जेई CUT UG कैंडिडेट। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे एग्री करके एग्री करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका डिटेल पूछा गया है, डिटेल आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका कन्फर्म आपका रोल नंबर, आपका पासवर्ड, ये सब जनरेट हो जाएगा। जब ये सभी जनरेट हो जाएगा देन क्या करेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन 30 तारीख तक नहीं हो आप करा लेंगे। क्योंकि यदि आप 30 जनवरी के पहले यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो आप का स्कॉलरशिप आने का चांस इम्पॉसिबल है। तो इसलिए क्या करिए दोस्तों, सबसे पहले आप यूपी टेक पे जा कर के 30 जून तक एनी हाउ रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। यदि कोई भी आपको डाउट है, किसी प्रकार का
दिक्कत है कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको हर लेवल पे हम लोग गाइड कर सकते हैं कि आप AK-ट्यूब के संबंधित कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कैसे UP टेक BTech काउंसलिंग कैसे होगी, वो सब पूरी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।